नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नए एपिसोड में फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से मुलाकात करते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं, वैसे ही उनसे मिलना, उनका समय ले पाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम में इतना बिजी रहती है, इतना शेड्यूल उनका टाइट रहता है। और उन्हें हम स्पिरिचुअल गाइड कह सकते हैं। स्पिरिचुअल वही अध्यात्म जो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा उसी से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा भारत की नंबर 1 स्पिरिचुअल गाइड चैताली हिमांशु जवेरी। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू बंटी जी फॉर कॉलिंग मी हियर। मैम, बेसिकली वाकई में आपका समय मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ हम जो करने आज जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल अध्यात्म जो कहीं ना कहीं हमेशा से ही एक रोचक सब्जेक्ट रहा है, छोटा हो या बड़ा सभी का इसमें रुचि रहता है और इसका कोई एंड नहीं है। इसके बारे में जितना जानो उतना थोड़ा है। सबसे पहले मैम, यंगस्टर्स के हिसाब से या हमारे जो ऑडियंस है उसके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा बेसिकली स्पिरिचुअल गाइड होता क्या है? स्पिरिचुअल गाइड आप उसे कह सकते हैं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसके कुछ साइंस है जो आज भी पॉसिबल है, आज भी बहुत इजी टू यूज़ है फॉर हीलिंग या फॉर जस्ट गेटिंग मेंटल पीस, इमोशनल पीस एंड टू फाइंड योर सेल्फ यू कैन से। और स्पेशली ये हेल्थ को तो बहुत सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारी ओरिजिनल संस्कृति में से ही जो हीलिंग की मोडालिटी है, जो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि गौतम बुद्ध से आई हुई है, ज़्यादातर हीलिंग मोडालिटीज़ गौतम बुद्ध से आई हुई है ऐसा माना जाता है। वो हमारी संस्कृति से आई हुई है और उसी को हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैम, यहाँ आपने एक बात अभी कही कि अपने आप को जानने के बारे में ही है स्पिरिचुअल, और बेसिकली हमारे साइंस है बेसिकली। तो अभी राइट नाउ जो आज की जो एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं तनाव में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बहुत सारी बीमारियां उसको चाहे अनचाहे रूप में जकड़ लेती हैं। तो क्या हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ स्पिरिचुअल के माध्यम से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं व्यूअर्स को खास बताना चाहूँगी कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम जो है, जिसका मैं वो 10% काउंट नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या कोई हादसे के रिलेटेड कुछ बॉडी डैमेज हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सारी के सारी फिजिकल तकलीफ़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ डैमेज होने की वजह से होती है। प्रेशर, एंजाइटी, हाइपरटेंशन और इसी के लिए दिल की बीमारियां, इवन स्टमक रिलेटेड इश्यूज, लोअर बैक इश्यूज, ये सारे के सारे अगर कोई इंजरी की वजह से नहीं है तो ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सूझबूझ है, आपकी जो सोचने की, समझने की जो एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है, ये उसी की वजह से होती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अपने आप में, जैसे आपने कहा, बहुत 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 वाइड सब्जेक्ट है। लेकिन हम सब स्पिरिचुअल है, हम सभी किसी ना किसी तरीके से नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं खास यंगस्टर्स को समझाना चाहूँगी क्योंकि उनको ये सब थोड़ा सा पुराना सा लगता है, या ऐसा हो सकता है कि अब आज के ज़माने में कौन ही ये करता है, मतलब मॉडर्न साइंस में आई थिंक फॉलो करना कम पसंद करते हैं लोग इसको। जी, तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी इज़ जस्ट मोर कनेक्टिंग टू योरसेल्फ एज वेल एज कनेक्टिंग मोर विद द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम एब्सोल्युटली नेचर पे डिपेंडेंट है फॉर ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, हम विटामिन डी, विटामिन के, ऑक्सीजन, ये सारा हम नेचर से ही लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब आपका बॉडी कुछ तरीके से प्रोग्राम होता है। जैसे हम कितने भी टायर्ड हो, हम ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन नहीं ले लेंगे। इवन हम सो रहे हैं, बीमार भी है, हमारा बॉडी हर तरीके से प्रोग्राम्ड है कि नेचर और जो वातावरण है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लिया जाए, और आफ्टर द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी वो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर को वापस देता है। द सेम वे विटामिन डी, विटामिन के, ये सारी चीज़ें हम एब्जॉर्ब करते हैं। इसी की वजह से हमारी एक इम्यून सिस्टम है वो उस पर आधारित रहती है।
इसीलिए अगर कोई घर में किसी को वायरल हुआ है तो एक ही बंदे को या दो ही बंदे को होता है, हर किसी को नहीं होता है, क्योंकि सबकी वो एक क्षमता होती है अपने तरीके से हील होने की, अपने आप हील होने की। इफ़ दे आर नॉट टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो, वो अपने आप टाइम टू टाइम वो धीरे धीरे रिकवर भी हो जाते हैं। हम उसी जो रियल आपकी जो ओरिजिनल इम्यून सिस्टम है या हीलिंग पावर है, उसे बूस्ट करने की कुछ टेक्निक्स बताते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, हाँ, उसके सिवाय तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन लेने के लिए हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की प्राचीन जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, योग से जुड़ी हुई चीज़ों को अपनाते हैं, आप उससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उससे आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपना स्टेमिना बिल्डअप कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये हार्ट रिलेटेड इशू और बहुत सारे इश्यूज़ में भी हेल्प करती है। तो जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन जो श्वासोश्वास की क्रिया है, उसी में थोड़ी सी टेक्निक जब आप ऐड कर दो तो उससे आप मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट ले सकते हैं। वैसे ही कुछ टेक्निक्स, चक्रास, और उसको बैलेंस करने से भी आप उसी चीज़ों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैम यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बिकॉज आपने इतनी सारी चीज़ें भी आई थिंक शेयर करी हैं, और बेसिकली हमारे ब्रीदिंग के बारे में इन्होंने ज़्यादा हमें बताया, बिकॉज जो हम ले रहे हैं उसी में से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने जीवन को चला पा रहे हैं। बेसिक अभी जैसे योगा का कॉन्सेप्ट होता है कि हम योगा में बहुत सारे योगासन होते हैं, तो ऐसे ही आपके जैसे स्पिरिचुअल गाइड की जो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्राण हीलिंग भी हम उसमें से एक ऐसा ही एक चीज़ आता है जिसके माध्यम से भी काफ़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो मैं चाहूँगी एक ये जो प्राण हीलिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं एक बार। जैसे प्राणा वर्ड जो आता है वो आता है प्राण से जोड़ के। तो जो श्वास है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसे भी हम प्राणवायु तरीके से बोलते हैं। तो ये सारा, एज आई सेड, कि ये सभी कुछ नेचर से डिपेंडेंट है। तो उसी को, जैसे बहुत सारे योगासन है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट को हील करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ आज अवेलेबल है। एंड ड्यू टू इंटरनेट इट्स ईजी टू इवन लर्न एंड इम्प्लीकेबल ऑल्सो। जैसे रेकी है, लामा फेरा हीलिंग है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, एक्सेस बार, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ऐसी ढेरों चीज़ आज अवेलेबल है। अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ है जो आप अपने कैलिबर के हिसाब से, आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी खुद की सूझबूझ के हिसाब से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस में ले सकते हैं, और इससे आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो फ़ायदा बेसिकली हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है, हमारी हेल्थ के लिए ही है, किसी और फ़ायदे के बारे में मत सोचिएगा। एंड बेसिक मैम जैसे आपने कहा कि हम सीख सकते हैं कहीं से भी इसके बारे में, एंड ऑब्वियस सी बात है, गूगल का ज़माना है तो हम कहीं से भी इसको सर्च कर सकते हैं। बट बेसिक जो डीप नॉलेज है, आई थिंक वो गुरु के माध्यम से भी अच्छे से मिल सकता है। तो क्या अपने इंडिया के अंदर ऐसे गुरु या ऐसे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अवेलेबल हैं जो इसका कोर्स हमें कराते हों? देखिए, कुछ जो कोर्सेज है वो आप इंटरनेशनली जो सर्टिफाइड कोर्सेज है वो सीख सकते हैं। जैसे एक्सेस बार, मैग्नीफाइड हीलिंग, ये दोनों आते हैं विद द इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। तो उसके टीचर्स को आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, और मैं खास व्यूअर्स को बताना चाहूँगी ऑथेंटिक टीचर्स के पास ही जाए। और इसकी जो वेबसाइट है, जैसे magnifiedhealingindia.com है या accessconsciousness.com है, आप वहाँ से उसकी जानकारी ले सकते हैं। रेकी है, वो आप कोई भी अच्छे ग्रैंड मास्टर से सीख सकते हैं। रेकी में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, सो ऑथेंटिक टीचर से आप सीख सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो ये आज बहुत इजीली पॉसिबल है कि आप घर बैठे भी अगर थोड़ा सा समय निकालें, ज़्यादा नहीं कहूँगी, हल्का सा समय भी अगर आप दिन के 10-20 मिनट भी अगर अपने लिए निकाल पाते हो, तो आप अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, हील कर सकते हो। बट द की इज़ लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म। बेसिक मैम जैसे लाइक मेडिटेशन के बारे में हम बहुत सुनते हैं आजकल कि मेडिटेशन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। तो क्या अगर एक व्यक्ति या पूरा फैमिली साथ में मेडिटेशन की तरफ भी अगर अपने आप को डाइवर्ट करे, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो अपने आप से कर सकता है? मेडिटेशन इज़ एक तरीके से कहे ध्यान। हाँ। तो कई लोग
आसानी से कर पाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो अभी के मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो मेरे पेशेंट्स आते हैं उनके साथ ये चीज़ देखी है कि दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, दे आर नॉट एबल टू मेडिटेट। रीज़न सबके पास है, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये सभी चीज़ों की वजह से भी काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन से ही अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इंडीड मेडिटेशन बहुत फास्ट और बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आप कर पाते हैं तो। जैसे आपने कहा गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे मेडिटेशंस अवेलेबल है और आप कोई भी मेडिटेशन अपनी रुचि और अपने कैलिबर के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब बात अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ की आती है, जैसे रेकी है, तो उसमें मेडिटेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिंबल्स होते हैं। कई रेकी ऐसी भी आती है जिसमें सिंबल्स भी नहीं है, सिर्फ उनका नाम लेने से ही वो एक्टिव हो जाती है और आप अपने आप ही हील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों को देखते हैं मैम, तो बेसिकली जैसे लाइक हम सभी जानते हैं कि आज हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, तो मॉडर्न लाइफ में फास्ट ज़माना होता है, हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम में इतना बिजी और इतने टाइट शेड्यूल में होते हैं कि हम मेडिटेशन है या हीलिंग है या अदर थिंग्स जो हमारी हेल्थ को बेनिफिट दे सकती हैं उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि अगर सिर में दर्द होता है, हमने फटाक से मेडिकल शॉप से गोली लिया और उसका सेवन किया और हम ठीक हो गए, वो जो भी पेन किलर होता है। लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, वो शॉर्ट टाइम होता है वो आपका। अगर क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस बारे में कि क्या हम अब वाकई में जो इंडियंस हैं या पूरी जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है हमारा, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, रहना सभी को है, काम सभी को करना है, क्या हम अगर हम हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है जिसमें योगास भी हैं, बहुत सारी जो जिनके बारे में आप बता रहे हैं हीलिंग्स के बारे में, वो सारा ज्ञान हमें वहीं मिलेगा। अगर थोड़ा 1% भी अगर हम उस सेक्टर की तरफ जाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो आई थिंक हम इन सारी डिजीज़ से, टेंशन से, एंजाइटी से काफ़ी हद तक रिलैक्स हो सकते हैं। तो क्या हम सभी को वहाँ जाना चाहिए? मैं खास ये पूछना चाहूँगी कि जब एलोपैथी नहीं थी जी, क्योंकि एलोपैथी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, एलोपैथी फॉरेन से आई हुई सभ्यता है, उनका एक लर्निंग है और जो आज वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज है। लेकिन इंडियन साइंस क्या था पहले? आयुर्वेदा और सिर्फ ये स्पिरिचुअल हीलिंग, बिल्कुल। ये दो ही चीज़ पहले अवेलेबल थी इंडिया में और लोग इसी की तरफ झुकते थे। लेकिन आज वो नॉलेज इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहा है और थोड़ा सा जैसे आपने कहा टाइम कंज्यूमिंग लोगों को लगता है, सो दे आर नॉट यूजिंग इट। लेकिन अब स्मार्टफोन का ज़माना है, सो ऑब्वियसली यू कैन डू स्मार्ट वर्क। देयर आर फ्यू टेक्निक्स जो ज़्यादा समय नहीं लेती, ज़्यादा ज्ञान उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है या भाषा का बैरियर भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या सिर्फ और सिर्फ आप किसी लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल है इसकी वजह से नहीं सीख सकते, या आपको कोई भी प्रायर आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है तो भी आप इसमें नहीं जा सकते हैं, या आपने कभी कुछ सीखा नहीं तो आप नहीं कर सकते। नहीं, कुछ चीज़ें इतनी ईजी और आसान है जितना कि जैसे मैं कहूँ सांस लेना। लेकिन उसमें भी जब आप सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, थोड़ी सी टेक्निक जब ऐड करते हो, सांस लेने जैसी चीज़ जो कि हम पैदा हुए तब से कर रहे हैं, तो भी उसका इतना अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। वैसे ही कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ है जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत कम समय मांगती है। आई कैन से इवन 10-20 मिनट्स अ डे, उससे ज़्यादा टाइम तो हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज में निकाल देते हैं और फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लेकिन जब आप उसको कंटिन्यूशन में काम करते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो आपका सवाल था वो जड़ से, रूट से सारे आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम को क्लियर कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और वाकई में। लेकिन एक मैं खास यहाँ पे आपको रोक के बताना चाहूँगी, लोगों को जैसे फास्ट ज़माना है तो लोगों को ऐसा लगता है कि सारे रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए और वही सस्टेन करने चाहिए। होता ही है मैम, सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। तो मैं लोगों से खास पूछना चाहूँगी, एक दिन जिम जाने से 6 पैक्स नहीं बनते। इट्स अ लिटिल प्रोसेस। हम हमारी जिस तरह से फिजिकल हेल्थ के लिए काम करते हैं या जो रिजल्ट्स आप डाइट फॉलो करते हैं, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे वो आपकी बॉडी पे दिखता है।
वैसे ही हमारी मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है। द सेम वे यू हैव टू ट्रेन दैट इन अ सिंपलर वे। जैसे आधे घंटे का वॉक भी आपको हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, आपकी हेल्थ में आपका स्टेमिना बढ़ाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। वैसे ही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भी आपके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को ग्रो करता है। इवेंचुअली वो आपके बॉडी पे दिखना ही दिखना है। ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और आई थिंक जो मेन थीम है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार वाकई में हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, या पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बिकॉज हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से इन चीज़ों को समझें और देखें तो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे स्पिरिचुअल में, हमारे अध्यात्म में छुपा हुआ है। बस हमें उस तक जाने की देर है। वो तैयार बैठा है हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए। मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई और आई थिंक आप सभी को ये समझ में आई भी होंगी और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, बिकॉज हेल्दी जीवन सभी को जीना है और हेल्दी जीवन के साथ हमें अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम भी रोशन करना है।